बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी इमदाद की बंदिश पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, अमेरिका ने 90 रोज के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान आए हुए अमेरिका के वफ्द के दौरे को वजारत खारजा हैंडल नहीं कर रही। ये दौरा सरमायाकारों, बिजनेस कम्युनिटी के मामूल के दौरों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, खुले दिल के साथ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बैठे और उन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। शहबाज शरीफ ने पीटीआई को कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश करते हुए कहा, वो आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए सदके दिल से तैयार हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। वजारत दाखिला ने शहजाद अकबर और फराह शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। नैब ने 28 जनवरी को बजरिया खत पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने दोनों के पासपोर्ट मनसूख किए। शहजाद अकबर और फराह शहजादी इन दिनों पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। थाना सदर तांदलियावाला की हदूद में अलग सुबह डकैती की वारदात हुई। 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर ड्राइवर से 1 लाख से जायद नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है, उसी वक्त पेट्रोलिंग की गाड़ी गुजरी जिससे हाथ दिया, मगर उन्होंने रोक कर पूछना तक गवारा नहीं किया। पुलिस मैन की शाहरा पर मौजूदगी के बावजूद डाकुओं का दिलेरी से वारदात करना हैरान कुन है। शहरियों ने हुकाम आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कसोवाल के नवाही गांव में सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम। सीवरेज का गंदा पानी मस्जिद के सामने खड़ा हो गया, जिससे नमाजियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि आला हुकाम ख्वाबे गफलत की नींद सोए पड़े हैं। अवामी और समाजी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर सियाल के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अकबी मैदान गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील अहमदपुर सियाल के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कूड़ा करकट के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मुतअद्दिद मकामात पर नकासी आब का खातिर खा इंतजाम न होने की वजह से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। अहमदपुर सियाल का मोहल्ला बस्ती हसन सियाल भी सीवरेज सिस्टम से महरूम है, जिसकी वजह से आए रोज सीवरेज का गंदा पानी गली में जमा होकर राहगीरों का गुजरना महाल कर देता है। मस्जिद तक पहुँचने के लिए नमाजियों को भी दुश्वारी पेश आती है। आप देख रहे हैं, सारे आप नुमाइंदा भी हैं, ये आप देख रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है सारे नुमाइंदों से कि ये ना सारे पानी खड़ा इधर सारा बंदे की बिल्कुल गुजरगाह है ही नहीं। बच्चे हैं तो वो छलांग के लगा के यहाँ से निकलते हैं, बड़े भी, और बिल्कुल निकास बिल्कुल नहीं है। यहाँ पानी फैला हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी सब नुमाइंदों से, ये बनवा के दें। ना साथ साथ मस्जिद है, मस्जिद में गुजरगाह बिल्कुल बंद है। नकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अहमदपुर सियाल का अकबी मैदान भी गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो चुका है। ताफुन ने अहलियाने इलाका की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। गलाजत के ढेर पर मच्छर भी परवरिश पाकर मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रहा है। सानू बहुत बड़ी परेशानी है। पानी इकट्ठा होया, साडे पिछू गारन, साडे बच्चे बीमार होंदे पैन। ये पानी है, असा रिक्वेस्ट करने हुकूमत नाल भैया साडा गंदा पानी वाला मसला हल किया जावे। मकीनों ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लाहौर में वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत वासा कॉल सेंटर के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। एमडी वासा ने बिलाल यासिन को नए सॉफ्टवेयर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया, वासा के शिकायत सेल को अपडेट कर दिया गया है। फील्ड में महारत रखने वाले 100% अमले को तैनात किया गया है। वजीर हाउसिंग बिलाल यासिन का कहना था, आउटसोर्स कॉल सेंटर वासा खुद ऑपरेट करेगा, जिससे सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद की बचत होगी। पाकपतन में मरकजी जमीयत अहले हदीस ने जिला के लिए की गई नामजदगियां मुस्तरद करते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला पाकपतन की मजलिस शूरा के मेंबरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत कारी मोहम्मद यकूब ताहिर ने की। कारी मोहम्मद यकूब ने आला क़ियादत से इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया।
मिंचनाबाद में महकमे ज़राअत उसी की जानिब से कपास आगाही मुहिम के हवाले से रैली निकाली गई। रैली का मकसद किसानों को कपास की फसल से मुतालिक आगाही फराहम करना था। इस हवाले से किसानों और महकमे ज़राअत के अफसरान का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। गेतरी कपा काश्त करो, अच्छी स्कीम है, अच्छी स्कीम है। महकमा ज़राअत वाले जिहड़ा सही मशवरा देंदे पे बस ठीक। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहोगे, अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? भाई उन्होंने को दे अमदाद करना, ठीक है, हुकूमत वाले अमदाद करना किसान जिम्मेदारां कमज़ोर जो है बस रेट अच्छे पारो। जी आप सब की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪਸਮੰਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਫਸਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ तो ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ज़राअत महकमे ਸਾਨੂੰ मशवरा देता है कि अगेती फसल बीजी जाए, यानी जे कपास को अगेता बीजा जाएगा तो वो 50 मन तक हमें यानी कि इसकी बरामद मिलेगी। इसलिए हम इस पर एग्री हैं, तैयार हैं कि हम इसकी फसल को इंशाअल्लाह ताला अगेती बीजेंगे कपास को। अपने किसान भाइयों के तो सबके लिए मशवरा देते हैं कि सारे भाई इस पर अमल दरामद करें। जितना इस पर अमल करेंगे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत 47 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट, मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ़ार वट्टू और मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान जाहिद और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में 9 बेहाते जोड़ों को वज़ीर आला की तरफ से तहाइफ और 1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। इस मौका पर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था, धी रानी प्रोग्राम न सिर्फ समाजी फलाह बहबूद का मंसूबा है बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम है। इस प्रोग्राम के तहत इस साल 3000 इज्तिमाई शादियां करवाई जाएंगी। थाना सदर चिश्तिया में डीपीओ बाबर नगर की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और फौरी मौके पर हल के लिए मुतलका एसएचओ को हुक्म जारी किया। पाकपतन तहसील ऑफिस में नंबरदारी के फैसले पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। ग्रुपों के तहादियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में रेवेन्यू ऑफिस मैदान जंग बन गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और तहसील ऑफिस को ताला लगाकर तलाशी शुरू कर दी। जंग पुलिस की जानिब से रोजाना की बुनियादों पर पतंगसाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना कोतवाली के इलाका में कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 पतंगसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फैक्ट्री से 2000 से जायद पतंगे और 100 से जायद खूनी डोरें बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। फिरोजवाला में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। एसडीओ सुलेमान जफर ने लेस्को एहलकारों और रेंजर्स के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसडीओ सुलेमान जफर का कहना था, कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। उनसे वापडा के वाजबात की रिकवरी भी की जाएगी और पर्चे भी दर्ज करवाए जाएंगे। लाहौर में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद हुआ, जिसमें एसएसपी डिसिप्लिन आसिम इफ्तार कंबो समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। बोर्ड में कत्ल, अगवा, ज़्यादती, धोखाधड़ी और चोरी के मुकदमात ज़ेर बहस आए और फरीकीन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। डीआईजी सैयद ज़ीशान ने चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर अफसरान को वार्निंग दी और शोकाज नोटिस भी जारी किए। एसएसपी गोट की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की क़यादत में गोट की पुलिस का इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना रेती ने जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर रेड किए। दौरान रेड पुलिस ने 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जंग के इलाका थाना कोतवाली से हनी ट्रैप गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान सादा लू शहरियों से हनी ट्रैप के जरिए रकम लूटते थे। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर शहरी को ट्रैप किया, नशावर चीजें पिलाकर बहरना वीडियो बनाई और रकम का मुतालबा करते रहे। डीपीओ जंग का कहना है, हकाइक की रोशनी में मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वसीला वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम जहलम में 8वीं फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 से जायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। 331 मरीजों में एनके और 44 मरीजों के मुफ्त लेंस डाले गए। कैंप में बेहतरीन इंतजामात के साथ साथ हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत कामयाब ऑपरेशन भी किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन वसीला वेलफेयर फाउंडेशन सलीम अनवर ने कैंप के मकासद बयान किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वादे से तकमील तक का सफर जारी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम शानदार तरीके से जारी है। इस प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी में लोधरा के 142 खुशनसीबों के घरों का काम जारी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।